चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। अगर आप यह चैनल पहली बारी देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम यहाँ चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 7 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और आज हम 8वां अध्याय आरंभ करेंगे। लेकिन इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम पूर्व कक्षा का पूछा गया प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न था कि अहित या अपथ्य को छोड़ने के लिए चरक संहिता में जो विधि बताई गई है वो कितने दिनों की है। तो इसका उत्तर है कि चरक संहिता में अहित सेवन की त्याग विधि हेतु 7 दिनों का पादांशिक क्रम बताया गया है। ऐसा कहा गया कि अहित या अपथ्य को छोड़ने के लिए 7 दिनों का हमें समय लेना चाहिए और इसे क्रम से छोड़ना चाहिए। क्रम से छोड़ने से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होते और ये जो आदत है वो पूरी तरह छूट जाती है। तो इस तरह से 7 दिनों का ये क्रम हुआ। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है कि कफ दोष का निहरण काल कौन सा बताया गया है। यहाँ अगर हम ऐसा समझें कि जब कफ प्रकोपित है तो उसके लिए जो हमने पंचकर्म कराना है या संशोधन कर्म करवाना है जो कि वमन क्रिया है, उसके लिए कौन सा मास या कौन सा काल जो है वो उत्तम माना गया है। तो ये आज का प्रश्न था। अब इसके बाद इंद्रिय उपकर्मणीय नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। अब स्वास्थ्य चतुष्क के अंतिम अध्याय में अस्वास्थ्य के मूल कारण असतम्य इंद्रियार्थ संयोग की व्याख्या की गई है। अब जिनमें इंद्रिय तथा इंद्रियार्थ क्या वस्तु है यह बताने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि आहार, आचार तथा चेष्टाएं इंद्रियों के ही अधीन है। अतः सर्वप्रथम इंद्रिय संबंधी ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो यहाँ ये बताया गया कि जो भी हम यहाँ आहार, आचार तथा चेष्टाएं करते हैं ये सभी इंद्रियों के अधीन है। अब इंद्रियां क्या हैं? हालांकि हम पूर्व अध्यायों में इंद्रियों के बारे में जान चुके हैं, मन के बारे में भी कुछ जाना है, लेकिन यहाँ फिर से इन्हीं के बारे में बताया गया कि ये इंद्रियां क्या हैं, उनके अर्थ क्या है, ये उनका कार्य किस तरह से होता है, वो सब यहाँ पर बताया गया है। उसको बताते हुए आगे जो प्रथम इसका भाग है उसका नाम है पंचक। तो पंचक 2 बारी पंच हुआ है, तो इसका पंच मतलब 5, तो इसमें 5 के मल्टीपल में 5 और चीज़ें, तो ये 5 × 5 का 25, तो ये 25 द्रव्य हैं या इनके जिनका हम यहाँ पर वर्णन पढ़ेंगे। तो पहला बताया कि पंचक का वर्णन में कि यह इंद्रिय उपकर्मणीय अध्याय में 5 इंद्रियां, और ये इंद्रियां हैं श्रोत्र, स्पर्शन, चक्षु, रसन और ये घ्राण। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसके पश्चात 5 इंद्रियों के द्रव्य में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, जिन्हें हम पंच महाभूत भी कहते हैं, यहाँ वो द्रव्य बताए गए। उसके पश्चात 5 इंद्रियों के अधिष्ठान जैसे कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका। इसके पश्चात 5 इंद्रियों के अर्थ जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इसके बाद 5 इंद्रियों की बुद्धि, और वो है शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान और गंध ज्ञान। अब ये 5 तरह का इन्होंने ये इस तरह से यहाँ विवेचना की गई है। अगर हम ध्यान से देखें तो 5 ही चीज़ें बहुत आपस में मिलती जुलती है, लेकिन उनका फ़र्क क्या है उसमें ये कि पहले तो उन्होंने 5 इंद्रियां बताई, फिर 5 इंद्रियों के द्रव्य बताए, और फिर 5 इंद्रियों के अधिष्ठान बताए, और वही 5 इंद्रियों के अर्थ बताए, और उसके पश्चात 5 इंद्रियों की बुद्धि बताई। तो इस तरह से ये जो 5 वर्ग बनाए गए वो इस तरह से। अब इनके बारे में आगे बताया कि इसमें मन को नहीं लिया है। मन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि मन जो है वो अतीन्द्रिय है, और यहाँ पर मन को
हालांकि छठी इंद्री माना गया है, लेकिन उसका वर्णन इस प्रस्ताव में नहीं है। और आगे कहते हैं कि ये जो मन है वो क्या चीज़ है, उसको अतीन्द्रिय क्यों माना गया। तो इस वो कहते हैं कि मन संबंधी विषय प्रारंभ में सत्व संज्ञक, सत्व यहाँ मन के लिए ही लगा है, सत्व मन का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ कहते हैं कि सत्व संज्ञक मन अतीन्द्रिय है, मतलब अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे है, ये वैसी इंद्रिय नहीं है, ना ज्ञानेंद्रियों में आएगा ना कर्मेंद्रियों में आएगा, इसलिए इसको अतीन्द्रिय कहा गया। और इसे कुछ लोग चेत या चेतस कहते हैं। और इस मन का व्यापार अपने सुख दुख आदि विषय और आत्मा के संपत्ति के अधीन है, और यह सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण है। अब मन, हम बहुत बार मन का प्रयोग करते हैं, ऐसा जैसे अभी हम अगर पढ़ रहे हैं तो अगर हम किसी टाइम ये कहें आज पढ़ने का मन नहीं है, या हम क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो उस समय हम ऐसे शब्द बोलते हैं कि मन कहीं और था और हम समझ नहीं पाए। या कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कि एक मन तो कर रहा है कि मैं पढ़ लूँ और दूसरा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। तो यहाँ पर हमने मन के भी हमने भाग कर दिए, एक मन कह रहा है कि मैं काम कर लूँ, एक मन कह रहा है कि मैं आराम कर लूँ। तो यहाँ ये सब स्थितियाँ क्या हैं, मन क्या है, तो उसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे शब्दों में ये समझाने की कोशिश की गई है। महर्षि चरक यहाँ मन के लिए कह रहे हैं कि मन अतीन्द्रिय है और इसका जो व्यापार है, मतलब कि इसका जो कार्य है, मन किसके साथ जुड़ा हुआ है, मन सुख दुख आदि वर्ड है, मतलब यहाँ सारी ये संवेदनाएं, इनसे इनके ये उसके विषय हैं, मतलब बिना मन के हम सुख दुख को नहीं जान सकते। तो यहाँ सुख दुख उसके विषय हैं और आत्मा की संपत्ति है, मतलब कि आत्मा के साथ जुड़कर ही, मन जब आत्मा के साथ जुड़ेगा तभी ये सुख दुख की भावनाओं को समझ पाएगा। तो आत्मा का साथ में संबंध होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये जो संवेदनाएं हैं या हमारे ये विषय हैं सुख दुख आदि, तो इनमें इंद्रियों के साथ साथ मन और मन के साथ फिर आत्मा, जब ये सब मिलकर कार्य करेंगे, इनके साथ ही हमें ये वेदनाओं का एहसास होगा। वही आगे इसी में बढ़ते हुए आगे कहते हैं कि ये आयुर्वेद क्षेत्र में, और सबसे पहले ये जो इंद्रियां हैं या अतीन्द्रिय मन की बात कर रहे हैं, तो इसके आगे दो अर्थ होते हैं अतीन्द्रिय के। उसमें पहला तो आया कि इंद्रियों का अतिक्रमण करके, तो यहाँ पहला है कि इंद्रियों का अतिक्रमण करना, और साथ ही दूसरा इंद्रियों से अतिरिक्त, जैसा हम पहले ही अभी बात कर चुके हैं कि मन ना ज्ञानेंद्रिय है ना कर्म इंद्रिय है, तो इंद्रियों से अलग है। यहाँ पर वही बात कि ये अतीन्द्रिय है। और इसके साथ ही बताया कि अब आयुर्वेद शास्त्र में इंद्रियों को भौतिक कहा गया है, और इसके साथ ये भी बताया जाता है कि सांख्य दर्शन में इसको भौतिक नहीं माना गया, वहाँ पर ये सूक्ष्म माने गए हैं, लेकिन आयुर्वेद इन इंद्रियों को भौतिक मानता है। और इसके बाद प्रत्येक इंद्रिय का विषय नियत है। अब जो भी इंद्रियां हैं, और स्पेशली हम यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं, तो ज्ञानेंद्रियों में जैसे श्रवण का शब्द और त्वचा का स्पर्श, चक्षु का रूप, रसना का रस, प्राण का गंध, परंतु मन का विषय नियत नहीं है। अब यहाँ पे वही बात बता रहा है कि इंद्रियों से किस तरह से अलग है, कि बाकी सब इंद्रियां, स्पेशली ज्ञान इंद्रियों की बात जहाँ हो रही है कि ज्ञान इंद्रियों के विषय नियत है, मतलब उन्होंने अपना कार्य करना है, लेकिन मन का इस तरह से कोई निश्चित कार्य नहीं है। तो यहाँ इस तरह से ये उनसे अलग हुआ। मन अपने चिंतन आदि विषयों के लिए, विषयों के साथ साथ इंद्रियों के विषय को भी ग्रहण करता है। मतलब जैसे चक्षु का विषय है रूप,
उसको मतलब उसने रूप को देखा या रूप के साथ, लेकिन जब तक मन नहीं मिलेगा और फिर मन के साथ जब आत्मा नहीं मिलेगी तो रूप जो है वो हम नहीं समझ सकते कि रूप क्या चीज़ है। तो यहाँ यही बात कही कि वो इंद्रियों के विषय को भी ग्रहण करता है, मन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है और इसके अतिरिक्त इंद्रियां मन के बिना किसी प्रकार के अपने विषय के ग्रहण में समर्थ नहीं होती हैं। इस प्रकार मन का अब इंद्रियां जो है वो यहाँ इंद्रियों के साथ जुड़ाव बताया गया है कि वो स्पष्ट है कि उनके साथ मिलकर ही ये कार्य करता है। अब सत्व और चेत ये दो पर्यायवाची शब्द माने गए और इसके बाद बताया कि मन के व्यापार को उसके अर्थ संपत्ति और आत्म संपत्ति, यहाँ आत्म मतलब आत्मा के साथ लिए लगाए और अर्थ यहाँ इंद्रियों के अर्थ के लिए लगाए कि अधीन किया गया है। और इसका तात्पर्य यह है कि मन का व्यापार मन के विषय रूपादि तथा चिंत्यादि एवं उसके आत्म संपत्ति प्रयत्न आदि की उपस्थिति में ही संभव है। मतलब कि इंद्रियां और मन, यही बात पहले भी हम बोल चुके कि इसमें उसी तरह तभी जो है वो हमारे को इसका पता लगता है। अब वो कहते हैं कि जब तक रूप आदि विषय ना हो और प्रयत्न आदि चेतना के लक्षण ना हो तब तक मन का व्यापार संभव नहीं है। और इसके अतिरिक्त मन को सभी इंद्रियों की चेष्टा या व्यापार का मूल कहा जाता है। मतलब इसमें जो हमने चेष्टा की या इंद्रियों का कार्य हुआ उसके लिए जो हमारा मन है मूलतः मूल वही है। अब मन में विचार आएगा तो ये हम रूप रस गंध का हम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए कहा कि इसका अभिप्राय ये है कि रूप आदि विषयों की उपस्थिति में चेतना शरीरस्थ मन इंद्रियों द्वारा आत्म संपत्ति प्रयत्न आदि व्यापार में समर्थ होता है और इंद्रियां भी जब मन संबंधित होती हैं तब अपने अर्थ के ग्रहण में समर्थ होती हैं। अब इसके पश्चात कहते कि मन एक है अनेक नहीं। जैसे अभी हमने जाना कि हम कहते हैं कि हमारा एक मन तो कह रहा है कि मैं पढ़ लूँ, लेकिन दूसरा मन कहता है कि मैं आराम कर लूँ। तो यहाँ हमने मन दो बना दिए। और इसी तरह और इसी क्षण हम ऐसा भी कर रहे हैं कि पढ़ने को मन नहीं हो रहा है, आराम करने को मन हो रहा है, लेकिन मन में विचार कुछ और आ रहे हैं, मन हम कहीं और लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से सोच के साथ साथ, और वो भी एक सोच नहीं कई सोच इकट्ठी चल सकती हैं, अलग अलग विचार आ सकते हैं। तो अलग अलग विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब अलग अलग मन कार्य कर रहे हैं। तो हम ऐसे में एक मन ना समझकर कई मन समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बताया गया कि मन केवल एक है। अब एक कैसे, उसके बारे में बताया कि एक पुरुष में मन यद्यपि अपने चिंते उहु आदि भिन्न भिन्न विषयों से और चक्षु आदि इंद्रियों के नाना रूप आदि विषयों से और संकल्पों से तथा सत्व रज और तम इन गुणों से अनेक दिखाई देता है, तथापि वह एक ही है और अणु भी है। मतलब मन एक है और बहुत छोटा है, बहुत अणु है। और साथ ही क्योंकि अणु और एक होने से ही वह एक समय में अनेक विषयों में एक साथ नहीं ग्रहण करता और इसी कारण चक्षु आदि सभी इंद्रियां एक समय में ही अपने अपने विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण कर पाती। बहुत गहराई में बताई हुई बात है कि किस तरह से हम ये मान लें कि एक ही मन है। तो उसमें ये बताया कि जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं वो अलग अलग कार्य कर रही हैं। और यहाँ अगर हम समझें तो वो ये कह रहा है कि एक समय में एक इंद्री एक ही कार्य कर सकती है। तो अब यहाँ लेकिन हम जो व्यवहार में देख रहे हैं वो हम एक ही समय में कई कार्य देख रहे हैं। तो यहाँ इस चीज़ को किस तरह से समझना है उसके बारे में बताया गया है कि अब
जैसे यहाँ पर एक न्याय भी बताया गया, उस न्याय का नाम है कि जो कमल के पत्ते हैं, कमल के पत्तों को एक सुई में पिरोने से जितना टाइम लगता है, मतलब कि कुछ हम ऐसा कहें कि बिल्कुल नाम मात्र समय में हम 100 पत्तों को इकट्ठा भेद सकते हैं, लेकिन जब वो भेदन क्रिया होगी तो उस समय हर पत्ता जो है वो अलग अलग भेदेगा। मतलब कि वो जो सुई है वो हर पत्ते में से अलग अलग समय में निकल रही है, लेकिन समय जो है वो हमें बहुत ही छोटा लगेगा और ऐसा लगेगा कि एक ही समय के अंदर जो है ये सारे कार्य जो है वो हो रहे हैं। और इस जो न्याय को हम कहते हैं या उत्पल शतपत्र वेद वेधन न्याय, मतलब कि यहाँ पर कमल के पत्ते भी ले लें या गुलाब के पत्ते ले लें तो उनको बहुत कम समय में 100 पत्तों को हम एक मतलब कम समय में हम भेज सकते हैं, लेकिन वो समय अलग अलग था। अब यहाँ पर भी यही बताया गया कि जब मन के संयोग होने से इंद्रियां अपना अलग अलग कार्य करती हैं, हालांकि वो कार्य अलग अलग समय में हुआ होता है लेकिन वो इतना सूक्ष्म है, अनुरूप है, तो वो समय जो है वो हमें एक ही महसूस होता है। और अगर हम ऐसा समझे कि एक अगर पिक्चर चल रही है तो पिक्चर के अंदर जो फोटोज़ हैं वो अलग अलग फ़ोटोज़ को जल्दी से चलाया जाता है, हालांकि फ़ोटोज़ अलग अलग है। ये मूवीज़ बनती हैं उसमें भी यही काम है, मूवीज़ में फ़ोटोज़ को इस तरह से लिया जाता है कि उनकी जो गति है वो हमें इस तरह से महसूस होती है कि वो एक ही है। और इसी हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि पंखा चल रहा है, पंखा चलने में उसके 3 या 4 पंख हैं, जो वो जब वो रुका हुआ है पंखा तो वो हमें पंख दिखते हैं, लेकिन जब वो स्पीड से चलता है तो हमें सिर्फ चक्कर महसूस होता है, उसके अलग अलग पंख महसूस नहीं होते हैं। और इसी तरह से बताया गया कि जैसे आजकल फुलझड़ी जलाई जा रही है, दिवाली के पटाखों में फुलझड़ी है, अब फुलझड़ी को जब जलाकर उसको घुमाया जाता है तो घुमाने से वो ऐसे लगता है कि एक ही चीज़ जल रही है और वो अपना सर्कल हम उसको बना रहे हैं, लेकिन उसमें हर कण अलग अलग जल रहा है। तो इस तरह से समझते हुए कि मन के साथ इंद्रियां मिलकर हर कार्य अलग अलग समय में कर रही हैं, लेकिन ये इतना सूक्ष्म है, इतना अनुरूप में है कि हम उसको केवल मात्र उसी समय में समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझाने का प्रयत्न किया कि मन केवल एक है और वो इंद्रियों से मिलकर अलग अलग समय में अलग अलग कार्य करता है, दिखने में एक ही प्रतीत होता है। तो ये मन एक है लेकिन ये अनेक नहीं है। तो ऐसा करने के बाद ये कहते हैं कि अब जो आगे बताया गया कि बहुतव या अधिकता के अनुसार सात्विक आदि वर्गीकरण। अब जिस गुण के द्वारा सत्व मतलब मन के लिए सत्व लगाए यहाँ पर, यहाँ कारगर पुरुष में अनुवर्तन करता है, उस मन में मुनि लोग उसी गुण वाला कहते हैं। मन जो है वो सत्व रज और तम 3 तरह का माना गया है और इसमें ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में ये सत्व रज और तम तीनों अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति का मन सात्विक विचारों वाला है, सात्विक कार्य करने में वो ज़्यादा रुचि लेता है, और कोई व्यक्ति तम मतलब उसका मन जो है वो तम की तरफ है, मतलब वो उसकी क्रिया जो है वो उस तरफ जाती है। और इसी तरह से रज के लिए बताया गया। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग अलग स्वभाव के अनुसार अलग अलग कार्य करता है और उसका मन उसी तरह की प्रवृत्तियां लिए हुए हैं। तो जिसमें जिस तरह का कार्य ज़्यादा करता है तो उसका उसी तरह से मन जो है वो मान लेते हैं, कहते हैं ये सात्विक प्रवृत्ति का है, ये राजसिक प्रवृत्ति का है, या ये सात्विक प्रवृत्ति का है। तो यहाँ मन की प्रवृत्तियों के हिसाब से मतलब उसकी किस तरह से उसके यहाँ पर केवल मात्र मन का यहाँ पर वर्गीकरण बताया गया कि किस तरह से वो कार्य करता है। अब इसके पश्चात आगे
इंद्रियों के विषय ग्रहण की प्रक्रिया। अब इसमें बताया कि जो मन के अधीन या मन की प्रेरणा से मन के साथ आने और इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। इसका मतलब हुआ कि मन के अनुसार, मतलब मन के अधीन और मन की प्रेरणा से, प्रेरणा भी मन ही करता है। जैसे अभी हम बात करें कि मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा, या अगर मैं ये कहूँगी मेरा पढ़ने का मन हो रहा है, तो मेरा मन हो रहा है, तो प्रेरणा कौन दे रहा है? प्रेरणा यहाँ मन का है। तो मन प्रेरणा देगा, इंद्रियां कार्य करेंगी, ठीक है। लेकिन मन को प्रेरणा तो मिली और वो इंद्रियों को प्रेरित भी कर रहा है, लेकिन मन ये तभी कर पाएगा जब वहाँ पर आत्मा का संयोग होगा। तो इस तरह से मन के बारे में बताया कि मन के अधीन तथा मन की प्रेरणा से और मन के साथ इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। अब इससे आगे कि यहाँ पर वही आगे उदाहरण दिया गया कि मन और आत्मा किस तरह से जुड़कर कार्य करती हैं, और साथ ही बताते हैं कि जैसे नेत्र से रूप का तथा कान से शब्द का संपर्क होने के समय नेत्र और कान में मन संबंध नहीं था, मतलब अगर हम कुछ देखते हैं और उसको हमारे को ज्ञात नहीं है, मतलब हमने कोई सीन देखा लेकिन हमें पता नहीं लगा। जैसे मैंने बताया कि अगर हम क्लास में बैठे हैं और हमारा मन कहीं और है, हालांकि हम वहाँ पर देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन हमें विषय के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वहाँ पर मन नहीं था और मन का इंद्रियों के साथ संयोग नहीं हो पाया, तो इसलिए हमें कुछ भी मालूम नहीं हुआ। अब 5 इंद्रियों की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो 5 विषय पढ़े थे, यहाँ पर उसको एक एक करके लिया गया है। पहला है कि वो 5 ज्ञान इंद्रियाँ कौन सी हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियाँ में चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, स्पर्शन, ये 5 इंद्रियां बताई गई। इसके पश्चात 5 ज्ञान इंद्रियों के द्रव्य, तो द्रव्य में पंच महाभूत बताया गया, और 5 महाभूत में ख शब्द जो है वो आकाश के लिए लगा, अगला वायु, ज्योति अग्नि के लिए है, अप जल के लिए है, भू पृथ्वी के लिए। तो ये सभी जो हैं ये 5 इंद्रियों के क्रमशः 5 द्रव्य माने गए। इंद्रियों में 5 महाभूत का संबंध बताते हुए बताया कि ये 5 जो हैं ये उनके द्रव्य हैं। तो यहाँ हमें क्रम से ही लेना है। जैसे कि पहले ही हमारी इंद्रिय हमने पढ़ी है चक्षु, तो चक्षु का जो यहाँ द्रव्य है वो ज्योति है। यहाँ पर आगे पीछे किया हुआ है, आगे ये सीक्वेंस में पढ़ा जाएगा। तो आगे कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठान। अब अधिष्ठान क्या है? दोनों नेत्र। जैसे इंद्रियां हमने पहले मानी नेत्र, फिर उन्हीं के उसी क्रम में यहाँ बताया गया कि उनके जो अधिष्ठान है वो है दोनों नेत्र, और उसके पश्चात यहाँ दोनों कान, दोनों नाक और जीवा और त्वचा, ये 5 इंद्रियों के 5 अधिष्ठान, मतलब कि वासस्थान जहाँ ये रहती हैं, उनको बताया गया। अब इसके पश्चात 5 इंद्रियों के 5 अर्थ भी बताए गए, और ये अर्थ हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 इंद्रियों के अर्थ या विषय हैं। इन्हीं को हम आगे तन मात्रा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विषय है वो अर्थ के लिए लगाए, और ये 5 जो हैं वो हमारे को अर्थ बताए गए हैं। इसके पश्चात आता है 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 इंद्रिय बुद्धियाँ। अब बुद्धियाँ भी 5 बताई गई, वो है चक्षु बुद्धि आदि 5 इंद्रिय बुद्धियाँ हैं। अब इसमें ये बुद्धियाँ इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ, मन और आत्मा के संयोग से उत्पन्न होती हैं। यहाँ फिर कॉम्बिनेशन में बताया कि इसमें ये इंद्रियों के साथ साथ, मतलब इंद्रियों के अर्थ के साथ मन और आत्मा का संयोग होना भी
उत्पन्न मतलब होना ज़रूरी है। अगर ये संयोग होगा तभी ये बुद्धि उत्पन्न होगी। तो उसके लिए ये बुद्धियाँ क्षणिक और निश्चय भेद से 2 प्रकार की होती हैं। पहले तो बुद्धि बताई और 5 बताई, और फिर इन 5 का भी आगे 2 भेद बता दिया। एक भेद ये कि वो क्षणिक होती हैं, जो आई और बुद्धि खत्म, और उसके बाद ये कि निश्चयात्मक होती हैं, मतलब कि निश्चय वहाँ पर निश्चित होती हैं। तो इस तरह से ये 2 प्रकार की, ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं परीक्षा में कि बुद्धि कितने तरह की, तो उसमें हम क्षणिक और निश्चयात्मक 2 तरह की बुद्धि बताते हैं। और इस प्रकार ये पंचक का निर्देश कर दिया गया है। तो ये 5 चीज़ों का यहाँ पर हमें विवरण मिला, और इन्हीं पंचक का हमें एक टेबल भी यहाँ बनाकर बताया गया है। उसमें पहले 5 इंद्रियाँ ली हैं, फिर 5 इंद्रिय द्रव्य लिया है, फिर 5 इंद्रिय अधिष्ठान लिया है, और 5 इंद्रिय अर्थ, और 5 इंद्रिय बुद्धि। तो वो एक याद करने के तरीके से या समझने के लिए, सुविधा के लिए, मतलब आसान करने के लिए ये बनाया हुआ है। ये विषय हमने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा था। जब हम आयुर्वेद पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके प्रथम हमारा सिलेबस होता है प्रथम साल का, उसके अंदर हम ये सब पढ़ते हैं। तो वहाँ हम पहले पढ़ चुके हैं, और यहीं पर महर्षि चरक ने क्या कहा है वो हमने समझा है। जब हम पदार्थ विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं तो ये समझना मुश्किल रहता है, लेकिन फाइनल तक आते आते इन चीज़ों को हम समझ पाते हैं। तो यहाँ महर्षि चरक ने तो बहुत ही सरलता से हम लोगों को ये समझाया है। अब इसके पश्चात कहते हैं कि अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। अब अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, तो कहते हैं मन और मन का अर्थ। मन का अर्थ का मतलब मन के विषय, और साथ बुद्धि। बुद्धि यहाँ पर वही 5 बुद्धि ली हुई हैं, जो उसमें चक्षु आदि, श्रोत्र बुद्धि और घ्राण बुद्धि, रसना बुद्धि, स्पर्श बुद्धि, ये 5 बुद्धि, और आत्मा, ये अध्यात्म द्रव्य तथा गुणों का संग्रह है। तो इनके सबके बारे में बात कर दिया कि मन और मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा, ये अध्यात्म द्रव्य और गुणों का संग्रह है। अध्यात्म द्रव्य शुभ और अशुभ विषयों की प्रवृत्ति और निवृत्ति के हेतु हैं। इसमें यहाँ हमें समझना है कि शुभ और अशुभ 2 चीज़ें, और साथ में विषय में प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये 2 विषय। तो इसमें ये दोनों ही, शुभ और अशुभ, ये दोनों के साथ लगेगा विषयों की प्रवृत्ति। मतलब इसमें जो अभी हम ये अध्यात्म द्रव्य पढ़ रहे हैं, ये अध्यात्म द्रव्य किसी भी शुभ विषयों की प्रवृत्ति में, और ऐसे किसी अशुभ विषयों की प्रवृत्ति में, और इसी तरह से ही शुभ और अशुभ निवृत्ति में भी ये दोनों हेतु हैं। अब इसी प्रकार द्रव्य, या हम आत्मा का बात करें कि आत्मा के आश्रित कर्म भी शुभ और अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति और निवृत्ति में कारण है। यहाँ कर्म से क्रिया का ग्रहण किया गया है। बहुत गूढ़ विषय है, हमें बहुत समझ से ये जानना है कि ये क्या मन के बारे में कहा गया है, क्या इंद्रियों के बारे में कहा गया है। हमने पिछले अध्यायों में ये माना कि जब हम इंद्रियों के जो आसतम में हम इंद्रियार्थ है, मतलब कि उनका जो हम प्रयोग करते हैं, उसमें अगर वो अति है या मिथ्या है तो हम रोगी होते हैं। तो उनकी समावस्था ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर इंद्रियों का और अर्थों का आपस में किस तरह से संबंध है, उसको समझाने के लिए ये प्रयत्न किया जा रहा है। तो कहते हैं कि मन और आत्मा ये 2 अध्यात्म द्रव्य हैं, और मन का विषय चक्षु बुद्धि आदि तथा 5 अध्यात्म गुण हैं। यही शुभ और अशुभ कर्मों में मनुष्य को प्रवृत्त करते हैं, मतलब उसको प्रेरणा देते हैं। अब इसके पश्चात इंद्रिय भेद से उनमें महाभूतों का अधिक्य तथा उनके अपने ही विषय ग्रहण में हेतु, इसका वर्णन किया गया है। कहते अनुमान के द्वारा ज्ञात करने योग्य संपूर्ण इंद्रियार्थ यद्यपि 5 महाभूतों के परिणाम से ही समुदाय रूप हैं, फिर भी विशेष रूप से चक्षु में तेज,
श्रोत्र में आकाश, घ्राण में पृथ्वी, रसन में जल और स्पर्शन में वायु रहता है। अब यहाँ इंद्रियों का और यहाँ पंच महाभूतों का आपस में संबंध बताया गया। ऐसा कहा गया कि हर इंद्री पांच महाभूतों से बनी है, लेकिन फिर भी उनमें एक एक पंच महाभूत की प्रधानता रहती है, या उसमें हम ऐसा भी कहें कि एक पंच महाभूत अधिक रूप से रहता है। तो उसके लिए बताया कि जैसे चक्षु में पंच महाभूत है, लेकिन उसमें तेज की प्रधानता है। इसी तरह से श्रोत्र में आकाश की प्रधानता, घ्राण में पृथ्वी और रस में जल और स्पर्श में वायु, तो ये प्रधान रूप में बताए गए। अब इसके पश्चात कि एक एक महाभूत एक एक इंद्रिय में प्रधान होता है, और वह इंद्रिय जिस जिस प्रधान महाभूत से बनी होती हैं उसी उसी महाभूत के अर्थ विषय की ओर दौड़ती हैं। मतलब जैसे चक्षु में हमने माना कि वो तेज के साथ, मतलब तेज उसमें महाभूत अधिक है। अब तेज महाभूत अधिक है तो वो अब उसका विषय जो है वो रूप को ग्रहण करना हो जाएगा। तो यहाँ उस पंच महाभूत की जिस इंद्री में अधिकता है उसी के अनुसार वो कार्य करना चाहता है, या वाने कार्य करने की तरफ प्रवृत्त होता है, तो प्रेरित होता है। ये सब उस विषय को समझाते हुए बता रहे हैं। अब साथ ही बताया कि उन महाभूतों के विषयों को ग्रहण करती हैं, यही इंद्रियों की बात हो रही है। और क्योंकि उन इंद्रियों का यह स्वभाव होता है, इसलिए विभु होने के कारण भी इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। यहाँ विभु का मतलब कि वो पंच भौतिक है, लेकिन फिर भी वो केवल मात्र अपने विषय को ही ग्रहण करती हैं। अब इसके पश्चात इंद्रियों के विषयों में अति योग आदि या सम योग का परिणाम। अब ये इंद्रियां अपने अपने अर्थों के अति योग, अयोग और मिथ्या योग के मन के साथ विकृत होकर अपनी बुद्धि का उपघात करने वाली होती हैं। जब ये इंद्रियां अपने अपने अर्थों के साथ समयोग युक्त होती हैं तो प्राकृत अवस्था में होकर अपनी अपनी बुद्धि, मतलब कि विषय ज्ञान शक्ति को बढ़ाने वाली होती हैं। तो यहाँ पर यही इस अध्याय के सार को बता रहे हैं कि जब ये इंद्रियां अपने कार्य में, और वो भी मन के साथ मिलकर, सम अवस्था में रहती हैं, ना तो वो अपना अति करती हैं, ना ही उनका मिथ्या योग होता है, मतलब कि वो ठीक काम नहीं कर रही हैं, तभी हमें उसकी प्राकृतिक अवस्था मतलब स्वास्थ्य मिलता है। तो यहाँ पर यही बोला कि इंद्रियों का जब अति होगा तब भी गलत, और जब उसका प्रयोग गलत होगा या ना होगा तो भी वो गलत होगा, मतलब वो रोगों को उत्पन्न करेगा। तो उनका सम अवस्था वही जो है वो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और साथ ही बताया कि पहले इंद्रियों की बात कर रहे हैं, फिर मन की बात कर रहे हैं कि जैसे इंद्रियों का भी संतुलन चाहिए, समावस्था चाहिए, इसी तरह से मन का चाहिए। अगर हम बात इंद्रियों की कर रही है तो इंद्रियों में जैसे कि अगर मैं केवल मात्र हम चक्षु इंद्री का लेते हैं, सब इंद्रियों में सबसे पहले चक्षु को ही प्रधान माना गया, क्योंकि चक्षु के बिना सारा संसार जो है वो बेरंग हो जाता है। जीवन में जो कार्यशैली है वो बहुत बदल जाती है, उन बहुत चीज़ों का तो ज्ञान ही नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इन पांचों इंद्रियों में, पांचों ज्ञानेंद्रियों में नेत्र को श्रेष्ठ माना गया है। अब यहाँ अगर हम नेत्र की बात कर रहे हैं कि अगर हम नेत्र का अति योग करते हैं, और अति योग का मतलब हुआ कि हम अगर आज का हम सिनेरियो देखें तो अगर मैं सारा दिन हम लोग मोबाइल को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है कि वो आँखों का अति योग हो रहा है। तो अति योग से जो है वो आँखों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जो नज़र है वो कमज़ोर हो सकती है, रोगों आँखों के या नेत्रों के और रोग भी हो सकते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम अपने नेत्र का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, मतलब केवल मात्र हम उसका कुछ भी उससे ठीक ढंग से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या हम उनका जो उपयोग है वो मिथ्या कर रहे हैं, मतलब कि उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। गलत उपयोग का मतलब कि जो चीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए हम उसको भी देखने का प्रयत्न कर रहे हैं,
ऐसे में हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो वेल्डिंग की चिंगारी है, वेल्डिंग हो रही है और हम उसको देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, या बहुत तेज़ लाइट है हम उसको देखने का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये उसका मिथ्या योग हुआ। तो उससे क्या होगा, फिर आँखों का जो है, आँखों की रोशनी या आँखों के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये उनका अति और मिथ्या योग हुआ। लेकिन हम अपने नेत्रों को ठीक ढंग से प्रयोग करते हैं, मतलब जिस तरह से हमें उसका पोस्चर ठीक रखा है और हमने उसका जो ये मोबाइल वगैरह भी देखना है तो कुछ निश्चित मात्रा में हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसका ध्यान रखते हुए उचित मात्रा में इसका प्रयोग करेंगे तो हम रोगों से बच सकते हैं। इसलिए बाकी भी इंद्रियों के बारे में कहा गया कि अगर हम श्रोत्र इंद्रिय की बात कर रहे हैं, बहुत ऊंचा सुनेंगे या बहुत ऊंची आवाज़ में काफ़ी देर अगर हमें सुनने को मिलता है तो हमारी जो उसकी सुनने की शक्ति है वो कम हो सकती है। इसी प्रकार अगर इसका मिथ्या प्रयोग कर रहे हैं, मिथ्या में भी बहुत धीरे सुन रहे हैं या बहुत तेज़ सुन रहे हैं, या उसको हम जो सुनने का जो हमारा द्रव्य है वो अगर ठीक ढंग से हमारे को सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी हम सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ऐसा करने से रोग उत्पन्न होंगे। लेकिन सम अवस्था है और उसको हम नॉर्मल उसमें प्रयोग कर रहे हैं तो उससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरह ये सभी इंद्रियों के बारे में कहा। अब इंद्रियों के बाद मन की बात कर रहे हैं, तो मन का भी यही है कि वो अति योग आदि से किस तरह से प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बता रहे हैं कि मन का अर्थ या विषय चिंते है, और इसमें मन और मन की बुद्धि इन दोनों का समान योग प्रकृति इसमें स्वस्थ अवस्था है, और इन दोनों का अति योग, अयोग और मिथ्या योग विकृत या रोग उत्पत्ति का कारण होता है। तो जैसे हमने बाकी इंद्रियों के बारे में जाना, स्पेशली हमने ज्ञान इंद्रियों के बारे में जाना, तो यहाँ पर मन की बात कर रहे हैं कि मन का जो विषय है वो चिंते है, तो अगर उसकी भी हम अति करते हैं या हम उसका मिथ्या योग करते हैं, मतलब उसको हम गलत प्रयोग में लाते हैं। अति का मतलब हुआ कि कभी हम किसी एक विषय के बारे में चिंता कर रहे हैं और लगातार वो चिंता बनी ही रही है, मतलब हम उसको छोड़ ही नहीं पा रहे और लगातार वही बात सोचे जा रहे हैं और उसका हम अति करे जा रहे हैं, तो वो अति जो है वो हमें नुकसानदायक होगी, रोगों की उत्पत्ति करने वाली होगी। इसी तरह इसका मिथ्या प्रयोग है, मतलब अगर मन को ठीक जगह पर ना लगाकर उसको ठीक प्रेरित हमने नहीं किया तो उससे क्या होगा कि वो भी रोगों को उत्पन्न करने वाला होगा। तो इंद्रियों के समान ही मन भी नियंत्रित रहना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि अभी हमने यही माना कि जब इंद्रियों का ठीक ढंग से संयोग होगा, प्रयोग होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसी को ये समझाने के लिए इस अध्याय में इस तरह का हमें विवरण मिला है। अब इसके पश्चात इसी चीज़ को जो चिंते है उसको उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि चिंते मन का अर्थ माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि चिंते मन का प्रधान विषय है और इसलिए चिंते विचार्य और मन के विषयों में चिंते को ही प्रथम पढ़ा गया और उसी को प्रधान मानकर विचार्य आदि चिंते में मानकर ही चिंते को ही मन का विषय माना गया और चिंते विषय का ही मन के साथ समयोग स्वास्थ्य का कारण और फिर चिंते का मन के साथ अति योग, हीन योग या मिथ्या योग होना मानसिक रोगों का कारण बताया गया है। तो मानसिक रोगों के लिए मन का ना अति करनी है, ना उसका हीन करना है, ना ही उसका मिथ्या योग करवाना है। अब इसके पश्चात अब मन के साथ स्वस्थ रहने की या इंद्रियों की बात हो रही है, तो इंद्रियों के साथ मन भी ले लिया है। अब इनके स्वस्थ रखने हेतु मतलब ये किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि अगर ये स्वस्थ हैं तभी हम स्वस्थ हैं, तो उसको किस तरह से रखा जाएगा उसके बारे में बताते हैं कि मन के साथ सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से वर्तमान रहें तथा उनमें कोई विकृति ना हो, मतलब मन भी ठीक रहे और मन के साथ इंद्रियां, तो एक दूसरे की प्रेरणा इनको जो है वो सही मिलनी चाहिए। यहाँ कहने का मतलब यही है। तो इनमें कोई विकृति ना हो और इसका प्रयास इन हेतुओं से करना चाहिए, जैसे सातम्य इंद्रियों के संयोग द्वारा बुद्धि से ठीक ठीक विचार करके और कार्यों को उचित रूप में करना तथा देश काल आत्मा प्रकृति के साथ विपरीत गुणों का सेवन करना।
इस श्लोक में, ये श्लोक नंबर 16 है, इसमें ऐसा कहा गया कि मन के साथ साथ सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप में कार्य करती रहें और उसमें विकृति ना हो, उसके लिए हमें बुद्धि से ठीक ठीक कार्य करना चाहिए और कार्यों को उचित रूप में ही करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये बताते हैं कि जिस तरह की हमारी प्रकृति है, जिस समय चल रहा है और जिस समय हमारा हम देश में रहते हैं, उसके विपरीत गुणों वाले उसका हमें सेवन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हमारी प्रकृति कफज है तो हमें उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। कफज रोगों में उष्ण औषधियाँ या हम अन्य भी हम ये समझ लें कि वो द्रव्य जिनसे कफ खत्म होगा, तो खत्म या मतलब उसको वो संतुलन अवस्था में लाएगा, तो वो तभी हो सकता है जब वो कफ के विरुद्ध गुणों वाला होगा। अगर वो समान गुणों वाला होगा तो वो कफ की वृद्धि कर लेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हुआ कि हम इस तरह से द्रव्य प्रकृति के अनुसार विरुद्ध करें और साथ ही देश के अनुसार। देश का मतलब हुआ कि मान लो कोई राजस्थान में रह रहा है, तो राजस्थान शुष्क प्रदेश है, तो वहाँ पर घी का सेवन जो है वो हमें करना चाहिए क्योंकि वो रुक्षता को खत्म करेगा। तो ये देश विरुद्ध हुआ। और इसके साथ ही हम काल समझ सकते हैं, काल विरुद्ध। काल जो है वो अगर शीतकाल चल रहा है, शरद ऋतु चल रही है, तो उस समय हमें उष्ण द्रव्यों का, और अगर हम ऐसा माने कि ठंड के अपोजिट उष्ण, तो ठंड में उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना है। ऐसे ही ग्रीष्म में ठंडे पेय पदार्थों का या हम जो उसका ऐसे द्रव्य लेंगे जो हमें उष्णता ना दे, ठंडक दे, तो ये उसके विरुद्ध गुणों का प्रयोग है। और इसी तरह से हमने आत्मा के विरुद्ध मतलब प्रकृति के, उसको भी हमने सम अवस्था में लाना है। और फिर अगर ये सभी सम अवस्था में होंगे, विरुद्ध गुणों को हम प्रयोग में लाएंगे, तो इससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कि हम मन के साथ इंद्रियों के स्वस्थ किस तरह से रह सकते हैं वो इसके बारे में बताया। और अब इसके पश्चात अगला जो ये विषय आएगा वो है सद्वृत्त वर्णन। तो ये हमारा जो अध्याय 8 है ये 2 भागों में बांटा हुआ है। तो पहले में पंचक और साथ में ये मन का विवरण मिलता है, लेकिन अगले भाग में सद्वृत्त का वर्णन मिलता है। तो सद्वृत्त में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह से अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए, वहाँ हमें अपने हाइजीन किस तरह से मेंटेन करनी चाहिए, तो ये हम आने वाली कक्षा में जानेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ये मैं चाहूँगी कि आज के प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप चरक संहिता पढ़ने में, अध्ययन करने में आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपने इस वीडियो को आप अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में तो आप अपना उत्तर अवश्य लिखें। धन्यवाद।